जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई के मंथली राशिफल की कि तुला राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और जुलाई के महीने में 3 ग्रह गोचर यानी कि 3 बड़े ग्रहों का इवेंट होने वाला, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, जुलाई में 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे। दूसरा, 7 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। इसी प्रकार से देखा जाए तो 7 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में जाएंगे। इसका प्रभाव तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तुला राशि तुला लगन की कुंडली है और आपका बोलता नाम तुला राशि से है, आपकी लगन कुंडली तुला राशि से, या फिर आपकी जन्म राशि तुला राशि से, तो आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शुक्र है। शुक्र अभी कहीं ना कहीं देखिएगा 10वें स्थान के अंदर, जहां 4 नंबर लिखा है, यहां पर बैठे हैं। सूर्य, यहां पर बुध, शुक्र और गुरु तीनों ग्रहों की युति है, आपके सामने आ रही है। अब ये जो ग्रह की युति है कर्क राशि में है मित्रों। कर्क राशि में शुक्र का बहुत अच्छा फल नहीं होता है। तो 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक तुला राशि वालों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। यानी ईएनटी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में हल्की सी एलर्जी, फोड़े फुंसी की समस्या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपको परेशान कर सकती है। कुछ तुला राशि के को चिड़चिड़ापन रहेगा, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, जल्दीबाजी में आप इन 7 दिन में काम निपटाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। शुक्र के चिड़चिड़ेपन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, इरिटेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये काम 7 दिनों में कबाड़ा कर सकती है, काम खराब कर सकती है। धैर्य से रखें, जितना काम आपसे हो सके इन 7 दिनों में उतना ही काम आपको करना है। यानी इस शुक्र को हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। हाँ, उसके बाद 7 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक शुक्रदेव कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई ना कोई रुका हुआ काम से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी और किसी रिश्तेदार या मित्र के शादी विवाह समारोह में जाने का मौका मिलेगा। और कोई ना कोई जो आप मेहनत कर रहे थे किसी काम को करने की, उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आपको 7 तारीख के बाद ही दिखाई देंगे। हेल्थ भी आपकी 7 तारीख के बाद काफ़ी अच्छी है। जो मन में बदलाव आ रहा था, इरिटेशन आ रही थी, वो भी आप देखेंगे 7 तारीख के बाद खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी 7 तारीख के बाद तुला राशि की हेल्थ बहुत अच्छी है। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति में भी ये सूर्य, ये जो बुध, शुक्र और गुरु, ये जो 3 ग्रह कर्क राशि में बैठे, इनका इफेक्ट पड़ेगा। खासकर वक्री बुध का इफेक्ट आप पे पड़ने वाला है। तो 1 तारीख से 7 तारीख तक आपके खर्चे बहुत रहेंगे। यानी जो इनकम आने वाली थी ना इन दिनों में 1 से लेकर 7 जुलाई में, वो आगे की ओर पोस्टपोन हो सकती है। तुला राशि वाले तैयार रहें, इन 7 दिनों में आपके खर्चे ही खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो सोच समझ के खर्चा करना है। एक तो परिवार की लायबिलिटी पे आपका खर्चा रहेगा, किसी सॉफ्टवेयर पे आपका खर्चा रहेगा, किसी प्रोडक्ट पे आपका खर्चा रहेगा। यानी 7 तारीख तक आप पे खर्चा ही खर्चा नजर आ रहा है, ये याद रखिएगा। हाँ, तो 7 तारीख तक सोच समझ के आपको खर्चा करना है, क्योंकि इनकम नहीं आ रही है, खर्चे हैं। हाँ, 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक 3 बड़े धन लाभ आपको होंगे। यानी बुध, शुक्र और गुरु जो 10वें स्थान में ये बैठे हैं, ये आपको यही फायदा देंगे। लेकिन 8 जुलाई के बाद अचानक कोई डील आपकी बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। जो सैलरी की इनकम आपको नहीं मिल रही थी, जो आपने किसी को कोई काम किया था, कमीशन का आपको इनकम नहीं मिल रही थी, वो इनकम आपको मिलेगी। यानी कुल मिला के जो इनकम में वृद्धि है खासकर आपकी, वो आपकी 8 तारीख के बाद है। और कोई इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, और अचानक जान पहचान से भी कोई काम मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम भी करेंगे, वो भी 8 तारीख के बाद। यानी 8 तारीख के बाद तो तुला राशि की 31 जुलाई तक धन की स्थिति बहुत 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 अच्छी है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है तुला राशि वालों। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिएगा। यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है, 501 रुपये। वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, याद रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं आपके
तुला राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में जी। तो पारिवारिक जीवन में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा माता पिता से कोई आर्गुमेंट जुलाई के महीने में हल्का फुल्का हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि के अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा आर्गुमेंट माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर हो सकता है, और 2-4 दिन 5 दिन वो रह सकता है, उसके बाद सुलह हो जाएगी। साथ ही साथ परिवार के साथ में, चंद्रमा पानी का कारक भी होता है, तो परिवार के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी जुलाई में हो सकती है। तो पारिवारिक जीवन 4-5 महीने, तो 4-5 दिन थोड़ा जुलाई में गड़बड़ है, उसके बाद ठीक है। बात कर लेते हैं तुला राशि की संतान के बारे में। तो संतान भाव में तो भाई राहु विराजमान है, देखिएगा। तो संतान के बारे में बात करें तो संतान के लिए जुलाई का जो महीना है, संतान आपने अधूरे काम निपटाने वाली है, चाहे स्कूल का वर्क हो, चाहे करियर का वर्क हो। तो इतने दिन उन्होंने ऐशो आराम से काटी है, आपकी बात मानी नहीं है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और वर्क का प्रेशर आपकी संतान में थोड़ा पड़ सकता है। तो संतान पे आप देखेंगे कि संतान बहुत जल्दी में काम करती हुई नजर आएंगी। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था, और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था, तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें, जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी। तो आप करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। जुलाई का महीना संतान की बिजी शेड्यूल वाला महीना है, यानी संतान बहुत ज़्यादा बिजी जुलाई के महीने में रह सकती है। इस यानी कि संतान का जुलाई का महीना अधूरे पेंडिंग काम को करने वाला ही रहने वाला, और कोई खास इवेंट जुलाई के महीने में तुला राशि की संतान का नज़र नहीं आ रहा है। बात करें विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों के जीवन में 3 घटनाएं कहीं ना कहीं जुलाई में घटती हुई नजर आ रही है। पहला, धन की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं माता पिता आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, यानी कि धन का लाभ तो जुलाई में आपको विद्यार्थी स्टूडेंट को होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, देखा जाए मित्रों से और जो आपके साथ में रहते हैं उनसे बहुत बहस होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनसे विचार नहीं मिल रहे, या कुछ ना कुछ बहस आपकी ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, मित्रों के अंदर होती हुई नजर आएगी। तो जुलाई का महीना आपकी बात से लोग सहमत नहीं होंगे, स्टूडेंट लोग, और आपकी बातों को अक्सर लोग काटते हुए नजर आएंगे, आपसे बहस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए पेट की खराबी भी रहेगी, थोड़ा ENT की खांसी की समस्या भी आपको रहेगी, तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है, ठंडी चीज़ों से आपको परहेज रखना है। अन्यथा करियर के लिए और विद्या के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, बाकी और चीज़ पर्सनल जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के करियर के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। तो नौकरी की स्थिति, थोड़ा काम का प्रेशर आपके ऊपर जुलाई के महीने में रहेगा, खासकर 1 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक बहुत काम का प्रेशर, दूसरे के बदले का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन किसी काम में आपका सिलेक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा जाए तो आपका ऑफिस में पद का लाभ, धन का लाभ होता हुआ जुलाई के महीने में नजर आ रहा है, लेकिन वर्क का प्रेशर एज इट इज बहुत ज़्यादा रहने वाला है जुलाई में, यानी जुलाई में वर्क का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, याद रखिएगा तुला राशि वालों। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। तो सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर ले, तो जुलाई का महीना जो पार्टनर से थोड़ा सा करियर में
यानी कि पार्टनर अपने करियर से थोड़ा परेशान, अपने फैमिली मेंबर से या अपने खुद के लव पार्टनर से थोड़ा परेशान रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में जुलाई के महीने में कुछ आर्गूमेंट होंगे, फिर चीज़ें ठीक होंगी, फिर आर्गूमेंट होंगे, फिर चीज़ें ठीक होंगी। और पार्टनर को पेट संबंधी प्रॉब्लम जुलाई के महीने में रह सकती है, लेकिन पार्टनर को धन का लाभ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना धन या पुराना क्लाइंट से धन का लाभ भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उनके अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से पार्टनर के अनबन भी रहेगी, क्योंकि मंगल है अष्टम भाव में, यानी सप्तम के स्वामी मंगल अष्टम भाव में, तो ये लड़ाने की कोशिश करेगा। तो पार्टनर पे आपको गुस्सा नहीं करना, पार्टनर का ये जो मंगल है वो वाद विवाद करेगा, तो इसलिए पार्टनर को समझाना है कि भाई अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखें, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। खासकर पार्टनर के लिए देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर और 25 जुलाई तक बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर का वाहन पे कुछ खर्चा भी आ सकता है, वाहन चलाता अगर आपका पार्टनर, या फिर पार्टनर का कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मंगल है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी धन खर्च करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के पार्टनर के करियर के लिए तो जुलाई का महीना अच्छा है, लेकिन पार्टनर के नेचर के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तुला राशि वालों, वही सप्तम के स्वामी अष्टम भाव में चले गए, तो पति पत्नी में वेल एंड गुड स्थिति रहेगी। पार्टनर आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, आप पार्टनर का साथ देते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक मुद्दों पे आप बाजार के चक्कर काटेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ अपने एक साथ कोई निर्णय लेने वाले हैं। कोई रिश्तेदारी में जो बीमार है उनको देखने जा सकते हैं, कोई रिश्तेदारी में कोई आपके घर में रहने के लिए 2-3 दिन के लिए आ सकते हैं। यानी पार्टनर से जो सहयोग चाहिए था, ये मंगल के कारण वो मिलता हुआ आपको पार्टनर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर को करियर में कोई धन का लाभ, पद का लाभ भी मिलेगा, या पार्टनर की राय से आपको लाभ होगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति जुलाई में नहीं है। उनके अपने लव पार्टनर से या उनसे थोड़े वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन पति पत्नी में स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मंगल का यह प्रभाव है, एक जगह पॉजिटिव रहेगा और एक जगह नेगेटिव रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, तो नवम भाव में सूर्य, कोई सरकारी रुका हुआ काम तुला राशि का होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे विदेश से संबंधित हो वो खुशखबरी मिलेगी, या फिर सरकारी कोई रुका हुआ काम हो वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। नवम भाव यात्रा का, विदेश यात्रा का होता है, तो विदेश से संबंधित अगर आपका तुला राशि वालों को कोई काम रुका है तो वो बनता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी सरकारी कोई भी काम आपका रुका है या सरकारी योजना में कहीं चीज़ आपकी फाइल अटकी है, तो ये नवम में सूर्य वो काम कराता हुआ नजर आएगा, तो ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उन लोगों की जो फैक्ट्री, दुकान यानी कि व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर बुध, शुक्र और कहीं ना कहीं गुरु बैठे हैं, तो 3 घटनाएं आपके व्यापारिक जीवन में होती हुई नजर आएगी। पहला देखा जाए तो आपको नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। पुराने रुके हुए काम व्यापारिक आप करते हुए नजर आएंगे। अपने आप को अप टू डेट करेंगे, जो काम आपके पेंडिंग पड़े हैं जुलाई के महीने में आप उसको निपटाने वाले हैं, यानी खूब मेहनत काम को बढ़ाने के लिए आप करने वाले हैं। कुछ आप सोशल मीडिया का भी सहारा लेंगे, अपने काम को बूस्ट करेंगे, विज्ञापन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, और कुछ आप ऑनलाइन मार्केटिंग में भी कुछ धन निवेश करके अपने काम को बढ़ाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहा है। बृहस्पति कर्क राशि के बैठे हैं, तो ये आपके काम में जो उलझने हैं, जो काम आपको मिल नहीं रहा, मल्टीनेशनल कंपनी से आपका टाई अप नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं किसी जान पहचान के द्वारा वो काम भी आपका जुलाई में सफल होगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपका टकराएगा जो आपका मल्टीनेशनल कंपनी में या बड़ी कंपनी में आपका टाई अप करा सकता है, यानी कि बड़ा काम आपको जुलाई में मिल सकता है। बस थोड़ा बहुत आपको दौड़ाभागी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जुलाई का महीना बड़ा इनोवेटिव है तुला राशि का, यानी काफ़ी कुछ करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में।
जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है।